हेलो स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 6 का पॉलीगन चैप्टर देखने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कर्व, क्लोज फिगर, ओपन फिगर, सिंपल क्लोज फिगर, पॉलीगन, साइड्स, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स, डायगोनल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये सारी चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जैसे कि आपने देखा, अगर हमने कोई स्केल रखा कहीं पे भी और एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी स्केल पे, उसकी एज के अलाउंग, जैसे ये स्केल है हमारा और स्केल से हमने, ये स्केल है हमारा, और कोई भी हमने दो पॉइंट लेकर आपने बिल्कुल बिल्कुल इसके किनारे किनारे लाइन खींच दी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा हमने जो एक्सटेंशन खींचा है जिसकी दिशा सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर हम इसको पहले मान लो ऐसे ले जाते हैं और फिर हम ऐसे चेंज कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कि डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये एक्सटेंशन जो हमने खींचा है ये पूरा क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है। और सिमिलरली कर्व क्या होता है, जो बड़ा हुआ हो, जैसे हमने इस तरह से कोई लाइन बना दी, ये कर्व लाइन हो गई, डायरेक्शन बदल गई, लगातार बदलती आ रही है, ये है। अगला है क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर क्या होती है? अगर मैं एक ऐसी फिगर बनाए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम हो, जैसे मैं यहाँ पे क्या यहीं पे आ गया, ये कैसी फिगर है, क्लोज फिगर, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो, बिल्कुल सेम हो। और इसमें क्लोज फिगर होगी। अब क्लोज फिगर में देखिए नीचे लिखा है सिंपल क्लोज फिगर। तो ये क्लोज फिगर जो है, इसमें एक बात देखिए, अपने आप को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस। अगर मैं एक ऐसी फिगर बनाऊं जो क्रॉस ना करे, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, लेकिन ये सिंपल नहीं है और ये सिंपल है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। ये क्लोज तो है, बस सिंपल नहीं है। क्लोज तो है, क्लोज ये भी है, लेकिन ये सिंपल नहीं, क्योंकि अपने आप को क्रॉस कर रही है। बस यही अंतर होता है। और ओपन फिगर वो होती है जो स्टार्ट कहीं से और एंड कहीं पे हो, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ना हो, ये ओपन फिगर हो गई। स्टार्ट पॉइंट अलग है, एंड पॉइंट अलग है। अब आता है ओपन फिगर हो गई, सिंपल क्लोज। आता पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की पहली कंडीशन है कि वो क्लोज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। इसको बंद करने वाली जो लाइंस है, ये लाइन कैसी होनी चाहिए, सभी स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। तो बताइए पॉलीगन के लिए क्या क्या जरूरी है? पॉलीगन के लिए सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए अराउंड विद स्ट्रेट लाइन। सारे जो उसकी साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल बन गया तो उसकी साइड्स क्या है? किसी पॉलिनोमियल के दो लगातार वर्टिसेस को मिलाने वाली जो एडिसेंट साइड्स होती हैं, एडिसेंट वर्टिसेस होते हैं, ए के बाद बी आया, बी का सी आया, सी के बाद लगातार हम डी मिला रहे हैं, फिर ई मिला रहे हैं, लगातार जो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे वो क्या है, साइड्स है। अब साइड्स के साथ अगर हम लगातार डालें, जैसे हमने ए के बाद बी नहीं लिया, सी ले लिया, तो ये डायगोनल कहलाएगा, ए डी डायगोनल कहलाएगा, बी डायगोनल कहलाएगा, सी डायगोनल कहलाएगा, बी डी डायगोनल कहलाएगा। अगर हम लगातार नहीं लेते हैं, छोड़ के लेते हैं, तो छोड़ के लिया हुआ कोई भी जो हम वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल कहलाएगा, और लगातार ले लिया तो वो साइड कहलाएगा। ठीक है, ये अंतर देखना है। जैसे ए से हमने बी लगातार मिलाया कंटिन्यूअसली, तो ए से बी लाइन जो है साइड है, बी से सी भी साइड है, सी से डी साइड है, डी से ई साइड है, और ई से ए भी साइड है। लेकिन ए से सी लगातार नहीं है, तो ये डायगोनल, ये भी डायगोनल, ये भी, पांच डायगोनल आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने साइड्स देख ली और डायगोनल्स देख लिए। एडजेसेंट वाले होती है पड़ोसी साइड्स, जैसे ए बी का पड़ोसी कौन है, बी सी, ये ए बी का पड़ोसी ए सी, ऐसे ए का पड़ोसी कौन है, ई डी। तो इस तरह की जो लगातार साइड्स आती हैं जिनके जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, जैसे ए बी और बी सी में बी कॉमन है, बी सी और सी डी में सी कॉमन है, इस तरह की साइड्स क्या कहलाती हैं, एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। ठीक है। डायगोनल हो गए जो नॉन एडजेसेंट होते हैं, जो एक साथ लगातार नहीं आते वो डायगोनल होते हैं, और जो एक साथ आते हैं वो। दूसरा वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस का मतलब है जहां पर दो साइड्स आपस में मीट करती हैं, तो वो कोना क्या कहलाएगा, वर्टिसेस कहलाएगा। जैसे बी वर्टिसेस है, ए बी है, सी बी है, डी बी है, यहाँ पर कोई ना कोई दो साइड आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो जहां पर दो साइडें मीट करेंगी वो कॉर्नर पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स सिंगुलर होता है और वर्टिसेस प्लूरल होता है। एक अगर है तो वर्टेक्स कहलाएगा, और एक से ज्यादा है तो वर्टिसेस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
हैं उसका ट्रायंगल क्या होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 जो है वर्टिसेस होंगे, तो ये जो है 3 एंगल्स होंगे, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। अगर 4 आ गए, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स, तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, इस तरह से 4 साइड वाला। पेंटागन ये वाला होगा 5 साइड वाला। हेक्सागन होता है 6 साइड वाला, 6 ऐसे, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया। हेप्टागन 7 वाला हो गया, ऐसे ही ऑक्टागन 8 वाला हो गया, ये 6 वाला हो गया, 7 वाला हो गया, 8 वाला हो गया। तो 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन, तो 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला जो है 7 वाला हेप्टागन, और 8 वाला क्या कहलाएगा, ऑक्टागन कहलाएगा। तो ये है पूरा जो हमने आपको बताया। तो एक बार समराइज करते हैं इस चीज को। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक स्ट्रेट पूरा जो हम एक ही डायरेक्शन में एक लाइन खींच रहे हैं एक रूलर के अराउंड, वो हमारी स्ट्रेट लाइन है। जब डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है लाइन की, तो वो कर्व लाइन में आ जाती है। क्लोज फिगर क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो। सिंपल क्लोज फिगर वो होती है जो क्लोज तो हो लेकिन अपने आप को क्रॉस ना करे। उसके ओपन फिगर वो होती है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ना हो। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से केवल बनी हो, मतलब उसमें स्ट्रेट लाइंस हो, केवल कर्व लाइंस ना हो, वो कहेंगे पॉलीगन। साइड्स क्या होती है, दो लगातार वर्टेक्स को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइंस होती है उन्हीं को साइड्स कहते हैं। उसके वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां दो साइडें मीट करती है उसको उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। एडजेसेंट वाली होती है पड़ोसी साइड्स, यानी कि AB का पड़ोसी BC, इस तरह से देखिए। डायगोनल जो एडजेसेंट साइड नहीं होती है, जैसे कि AB और BC है लगातार आ रही, तो ये तो साइड्स होगी। और अगर ये वर्टेक्स लगातार आ रही, जैसे एक के बाद B छोड़कर C है, तो ये डायगोनल कहलाएगा। फिर 3 साइडेड फिगर ट्रायंगल, 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड फिगर पेंटागन, 6 साइडेड फिगर होती है हेक्सागन, 7 साइडेड फिगर हेप्टागन, और 8 साइडेड फिगर होती है ऑक्टागन। और खास बात नोट करने वाली ये है कि जितनी साइड होंगी उतने ही वर्टिसेज होंगे, उतने ही एंगल्स कहलाएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है पॉलीगन का चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप लगा देंगे।